राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। तो 3 वर्ष में एक बार आती है पद्मिनी एकादशी, इसलिए इसका फल भी कई गुना होता है। अधिक मास की जो पहली एकादशी होती है उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। और पद्मिनी एकादशी का व्रत धारण करने से समस्त प्रकार के जितने भी आपके कर्म हैं वो समस्त कर्म जो हैं समाप्त हो जाते हैं, पाप कर्म। और सुख समृद्धि, संतान, सौभाग्य, सभी प्रकार की कामनाएं भी आपकी पूर्ण होती है। इस व्रत को करने से गोदान का फल मिलता है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद मरणों उपरांत अर्थात मरने के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि पद्मिनी एकादशी 2026 में कब है और एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। इसके बाद अंत में हम जानेंगे व्रत का पारण समय और पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एकादशी तिथि हमें कब धारण करना है, इसका समय क्या मुहूर्त रहने वाला है। तो पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की किस प्रकार पूजा करना है हमें, और कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका हमें जाप करना है, कौन से उपाय हैं जिसको हमको करना चाहिए। इसके लिए विशेष क्या करें, संपूर्ण जानकारी आपको शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 26 मई को सुबह 5:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 मई को सुबह 6:21 पर। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत आप इस बार बहुत अधिक संचय में हैं अगर तो, क्योंकि 26 मई को सुबह 5:10 पर एकादशी प्रारंभ हो रही है तो पूरे दिन और पूरी रात्रि की एकादशी है, और 27 को जो सुबह 6:21 पर एकादशी समाप्त हो रही है, तो ऐसे में पूरे दिन द्वादशी है। लेकिन व्रत धारण कब करना है, हमको व्रत कब करें। देखिए, एकादशी के व्रत में दशमी तिथि का बहुत महत्व होता है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, मतलब दशमी युक्त एकादशी का व्रत हम सभी को धारण करना चाहिए, अर्थात हम सभी धारण करते हैं। और 26 मई को दशमी युक्त एकादशी है, क्योंकि 26 मई को सुबह 5:10 तक दशमी तिथि है। उसके बाद दशमी है और उसके बाद एकादशी है, और दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं धारण करना चाहिए। इससे पुण्य क्षय होते हैं, अर्थात पुण्य आपके नष्ट होते हैं। इसलिए इस बार हम व्रत धारण करेंगे 27 मई 2026 को। अधिक मास की एकादशी है, पद्मिनी एकादशी का जो व्रत है 27 मई 2026 दिन बुधवार के दिन हम व्रत करेंगे। बात करें पारण के शुभ मुहूर्त की, अर्थात व्रत खोलने के समय की, तो देखिए शुभ मुहूर्त के बारे में तो द्वादशी तिथि में एकादशी का व्रत का पारण करते हैं, और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 मई 2026 को सुबह 7:57 पर। तो एकादशी व्रत के पारण करने का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 मई 2026 दिन गुरुवार को सुबह 5:25 से लेकर के सुबह 6:57 से पहले आप पारण करिएगा। ध्यान रखिएगा 7:57 के बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन अधिक मास की कथाएं ज़रूर से सुन रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, 1-2 चैप्टर ऐसे साथ में आते हैं, जैसे एक साथ कथा नहीं आ पाती तो 2-4 चैप्टर में एक साथ एक ही वीडियो में दे देती हूँ, तो आप सभी लोग वो ज़रूर से सुनिएगा। और अब बात करेंगे पद्मिनी एकादशी के महत्व की और व्रत कथा की। तो सबसे पहले हम महत्व जान लेते हैं। तो पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश ही है, और परंतु दान को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। इसमें दान करना चाहिए। अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन आपको ये जरूर करना चाहिए, ये इसका महत्व है। अब बात करेंगे व्रत कथा की। तो बोलो एकादशी महारानी की जय, पद्मिनी एकादशी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका नाम, व्रत की विधि तथा महात्म्य विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है।
इसके महात्म्य का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म्य नारद जी से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, दशमी के दिन व्रत प्रारंभ करें। दशमी के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना तथा मूंग, मसूर, चना, कोदो का शाक, मधु और पराये अन्न का सेवन, ये 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन ना करें। नमक नहीं खाना चाहिए और भूमि पर सोवें तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर के दतौन वगैरह कर लें और बाहर आपको कुल्ले करना है जल से, और जल कुल्ले करने के बाद शुद्ध हो जाएं और सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा तथा आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें, हे मृति के, मुझको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी 12 भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हूँ। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतिके, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थिर पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। मुख, पीठ, हृदय तथा शरीर का खूब अच्छी तरह से मार्जन करें, अर्थात अच्छे घिस घिस के नहाएं। फिर सुंदर स्वच्छ वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। तत्पश्चात घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें और उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन आदि करें और नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करें तथा झूठ ना बोलें। राजस्वला का स्पर्श ना करें तथा ब्राह्मण तथा गुरु की निंदा भूलकर भी नहीं करना है। इस दिन धर्मशास्त्रों और पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर सकते हैं और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन तथा जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे प्रहर में बिल्वपत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी तथा नारंगी अर्पण करना चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्ट कोण में यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दूसरे पहर में पूजा से वाजपेय यज्ञ का, और तीसरे पहर में पूजा से अश्वमेध यज्ञ का, और चौथे पहर में पूजन तथा जागरण से राजसु यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, जप, तप, दान, पुण्य नहीं है। जिसमें इस एकादशी का व्रत किया है उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए हैं। इस प्रकार सूर्योदय तक जागे और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें तथा विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। घड़ा आदि का पूजन करके ब्राह्मणों को दान दे देवें, और जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल जरूर हो जाता है तथा अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा कि हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कीर्तिवीर ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त जी ने कीर्तिवीर से विनय करके उनको छुड़वा लिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने
पुलस्त जी से पूछा, हे मुने, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कीर्तिवीर ने किस प्रकार जीतकर बंदी बनाया? यह वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कीर्तिवीर की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में राजा हय्यप के वंश का कृतवीर नाम का राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम पवित्र स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। कुछ समय के बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तप से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कीर्तिवीर तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगा। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर बलकल वस्त्र धारण करके गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कीर्तिवीर और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, किंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनुसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है, जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर के शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत को करने लगी और वह सदैव एकादशी को निराहार रहकर ही व्रत किया करती थी और रात को जागरण करती थी। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की कि हे महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मलमास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं है। इसमें एकादशी का जो व्रत तथा जागरण अनुसुईया जी के कथन अनुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कीर्तिवीर ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभु, मेरा पुत्र ऐसा परम वीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मर सके। और राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। इस वर के प्रभाव से पद्मिनी के कीर्तिवीर नामक तेजस्वी पुत्र हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उनको जीतने में अन्य कोई सामर्थ्य नहीं था। तब यदि दश कंधर रावण कीर्तिवीर से पराजित हो गया था, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कीर्तिवीर देवताओं के भी देवता हैं, भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उसकी विजय कोई आश्चर्य की बात का विषय नहीं है। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा कि हे राजन, यह मैंने पलमास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य कह सुनाया है। जो कोई भी इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते
चुनते हैं वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। बोलो पद्मिनी एकादशी की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप सभी को पद्मिनी एकादशी व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ मलमास अर्थात अधिक मास और उसी को बोलते हैं पुरुषोत्तम मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, राधे राधे।